वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मुझे रुकना होगा कुछ देर के लिए। चर्चा आपसे आगे बढ़ाएंगे। प्रभा जी आपके पास भी आऊंगा मैं, फिलहाल रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। आयोजक हैं संजय रॉय जी, आंसू बहाते हुए निकल गए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज, केवल आयोजक ही नहीं रोए हैं, सच कहूं तो आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र रोया है। मैं जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि एक होटल के मालिक के इच्छा पर हिंदुस्तान का लोकतंत्र निर्भर करता है? अगर होटल का मालिक कहता है कि नहीं, यहां पर सलमान रुश्दी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती है, तो सरकार झुक जाती है। डॉक्टर पात्रा को आप सुन रहे थे, लेकिन प्रभा ठाकुर कुछ इनके इस बयान पर बोलना चाहती थी। प्रभा ठाकुर जी कहिए, मैंने आपको रोक दिया था पिछले चंक में, लेकिन अभी आप बोल सकती हैं। धन्यवाद। मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है जो कह रहे हैं ये भारद्वाज जी और जो अन्य कुछ लोग कि जैसे कोई बड़ा भारी लोकतंत्र की कोई हत्या हो गई है, बोलने से रोक दिया गया है, बड़ा भारी एक लेखक का प्रति अपराध हो गया है। अरे भाई, ये किस तरह की बात, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना हरकत तो कांग्रेस कर रही है और आप कर रहे हैं प्रभा जी। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्लब कर दिया है। नहीं, आप भी सुनिए, ये जो आपने किया है वो ठीक नहीं किया है। आपने किसी अच्छे व्यक्ति को ये लेकर बड़े, हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है कि सलमान रुश्दी पहुंचे हुए लेखक है, पूरा देश कह रहा है, दुनिया कह रही है। भाजपाई तो आग लगाने का काम करते हैं, आग लगा रहे हैं, भाजपाई तो देश में लगा धर्म और संप्रदाय के नाम पर आग लगाने का काम करते हैं। बिल्कुल, आपका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। एक तरफ आप कह रही है कि वो देश में नहीं आए, दूसरी तरफ आपकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कह रही है कि वो उनका स्वागत है दिल्ली में। ये क्या हो रहा है? आग लगाने वाला चरित्र सामने आया। कांग्रेस इस देश का संविधान सारे धर्मों को समान सम्मान देता है। जिस भी धर्म की भावना को कोई चोट पहुंचाएगा उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए। प्रभा जी, यहाँ धर्म की बात कहाँ आ गई? सैटेनिक वर्सेस पे डिस्कशन होना ही नहीं था, मिडनाइट चिल्ड्रन पे डिस्कशन होना था। यहाँ धर्म की बात कहाँ से आ गई? यहाँ धर्म की बात कहाँ से आ गई है बताइए? उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि सैटेनिक वर्सेस पे डिस्कशन नहीं होगा। करोड़ों लोग जिस धर्म को आप इतना चिल्लाइए मत। प्रभा जी, नहीं, क्यों? आपको बहुत आप गलत बोलिएगा तो हम सब चिल्लाएंगे। ऐसी बात नहीं है, देश चिल्ला रहा है, ये मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ प्रभा जी, देश चिल्ला के पूछ रहा है आज कांग्रेस से सवाल। आवाज नहीं, आप लोकतंत्र की आवाज, देश बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा है। चिल्ला रहा है देश। बीजेपी देश नहीं है, देश की जनता में सर्वे करा नहीं, सिर्फ कांग्रेस और गांधी परिवार ही देश है, बीजेपी देश नहीं है। चाहे मुस्लिम समाज से, चाहे आपने यही अन्ना जी को भी यही कहा था, रामदेव को भी यही कहा था, अब सलमान रुश्दी को यही कह रहे हैं। किसी को किसी धर्म का, हाँ, आप बीजेपी के बहुत बड़े भोंपू है, पता है मुझे, लेकिन इससे आपके कहने से ये नहीं हो जाता है कि चलिए आज तक आप ही भोंपू थी, आप भी बन गए हैं। देने का अधिकार नहीं मिलता किसी को, और जो भी देता है उसके साथ में ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, बैन लगना चाहिए, जन भावना। तो फिर क्यों दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कह रही है, कि वो आ सकते हैं यहाँ पर, उनका स्वागत होगा, ऐसा क्यों प्रभा जी? भाई मैंने ऐसा स्टेटमेंट, आप सुनाइए तो सही। मैंने आपको मैं सुनवाता हूँ, आप बने रहिए, मैं सुनवाता हूँ। सुनते हैं क्या कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री का, सुनिए। सुनवाइए। Salman Rushdie for its event in New Delhi. So is Salman Rushdie welcomed by the Delhi government? No. We welcome everybody, please. We don't want to get into all this. हम सभी का स्वागत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को आपने अभी सुना प्रभा जी।